Hello friends, how are you? I welcomed all of you at Patel Coaching. Today we are going to discuss the summary A Letter to God. तो बच्चों आज हम लोग समरी देखेंगे A Letter to God। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ डीप फेथ इन गॉड। एक ऐसी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति जो कि इसका मेन कैरेक्टर है उसको एक गहरा विश्वास होता है गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर। इन दिस स्टोरी The writer G.L. Futens has depicted the faith in God of a simple poor man। इस कहानी में जो इसके लेखक हैं G.L. फ्यूटेंस, उन्होंने भगवान के ऊपर भरोसा को बताया है। और ये जो भगवान के ऊपर भरोसा करने वाला है वो एक सिंपल पुअर मैन है, या इसको बोल सकते हैं कि एक सिंपल पुअर फार्मर है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। In this story, there is a farmer, Lencho, who lives in a small house at the top of a hill with his wife and sons। इस कहानी में यहाँ पे एक किसान है जिसका नाम है लेंचो, जो कि एक छोटे से घर में रहता है। और ये जो छोटा सा घर है वो एक हिल या पहाड़ के ऊपर में है। वहाँ पे अपनी पत्नी और अपने बेटों के साथ में रहता है। ही इज पुअर बट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। वो जो है ना एक गरीब किसान है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा मेहनती किसान है। हिज क्रॉप्स है ऑलवेज बीन गुड। उसका जो फसल है ना वो हमेशा से अच्छा रहता है, कभी भी उसका फसल जो है ख़राब नहीं होता है। दिस टाइम आल्सो ही एक्सपेक्ट्स इट टू बी गुड। और इस समय भी वो जो है ना आशा कर रहा है कि उसका फसल जो है बहुत अच्छा होगा। ही विशेष टू हैव अ डाउनपोर। वो चाहता है कि एक तेज़ बारिश जो है ना हो जाए। फिर क्या होता है देखिए, इट स्टार्ट्स रेनिंग इन द इवनिंग बट सून द रेन गेट चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म एंड हीज क्रॉप ऑफ कॉर्न गेट डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। फिर उसके बाद रेन होने लगता है शाम को, लेकिन जल्दी ही रेन जो है ना वो पाले में बदल जाता है। पाला बोले तो जो छोटा छोटा बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है उसमें, और उसका जो कान का फसल होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ही हैज़ अ ग्रेट फेथ इन गॉड। उसका जो है ना भगवान के ऊपर बहुत ही गहरा भरोसा होता है। हेंस ही राइट्स अ लेटर टू गॉड एंड आस्क हिम टू सेंड सम मनी 100 पैसों। इसी कारण जब उसका फसल ख़राब हो जाता है तो उसको भूखे मरने की नौबत आ जाती है, तो भगवान को पत्र लिखता है और उनको बोलता है कि उनको 100 पैसों जो है ना, ये साउथ अमेरिकन कंट्री में जैसे अर्जेंटीना हुआ वहाँ की मुद्रा होता है, वहाँ का करेंसी होता है। तो भगवान से बोलता है कि 100 पैसों जो है ना वो भगवान जो है उनको भेजे। फिर उसके बाद जब ये लेटर को डालता है, द पोस्टमैन शोज द स्ट्रेंज लेटर टू द पोस्ट मास्टर। तो जो पोस्टमैन है वो ये आश्चर्यजनक ये स्ट्रेंज लेटर को पोस्ट मास्टर को बताता है। फर्स्टली दे लाफ बट व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड्स इट ही बिकम्स सीरियस। तो शुरू में सब उसमें हंसते हैं, लेकिन जब पोस्ट मास्टर उसको पढ़ता है तो वो जो है ना सीरियस या गंभीर हो जाता है। ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो। वो जो फैसला करता है कि वो लेंचो की अब मदद करेगा। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स। वो जो इसके लिए अब पैसा इकट्ठा करता है अपने जो साथी कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनसे और अपने दोस्तों से। ही गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू बट ही इज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पैसों। वो जो है अपनी सैलरी या वेतन का एक हिस्सा भी दे देता है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास केवल 70 पैसों या 70 पैसों ही होते हैं जितना वो कलेक्ट कर पाता है, इकट्ठा कर पाता है। ही पुट्स इट इनटू एन इनोलोप। ये सब को एक लिफाफे में डाल देता है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, लेंचो कम्स टू कलेक्ट द लेटर। लेंचो जो है ना वो लेटर को कलेक्ट करने आता है। ही इज नॉट सरप्राइज्ड ऑन रिसीविंग द लेटर बट व्हेन ही कलेक्ट्स द मनी ही गेट्स एंग्री। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। तो वो जो है ना सरप्राइज नहीं होता है, आश्चर्य नहीं आता है कि भगवान ने जो है उसको लेटर भेजा हुआ है।
लेकिन जैसे ही वो मनी को कलेक्ट करता है वो नाराज़ हो जाता है, और नाराज़ होने के बाद वो जो है ना एक और लेटर जो है गॉड को लिखता है, भगवान को लिखता है। ही आस्क गॉड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी बट एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट हिम नॉट टू सेंड इट थ्रू मेल। वो जो है भगवान को बोलता है कि जो बचा हुआ पैसा है ना उसको भेज दे, और साथ ही साथ उसी समय उनको रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है कि ये जो पैसा है उसको मेल के थ्रू न भेजे। ही कंसिडर्स द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एज बंच ऑफ क्रुक्स। वो जो है ना सोचता है कि जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस में वो ठगों के समूह हैं या बंच ऑफ क्रुक्स हैं। हु हैव स्टोलन 30 पेसोस आउट ऑफ द 100 पेसोस सेंड बाय द गार्ड। जिन्होंने 30 पैसों जो है ना 100 पैसों में से चुरा लिए हैं जो भगवान ने उसको भेजे हैं। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हमको कंक्लूजन मिलता है कि फेथ इन गॉड इज ऑलवेज रिवार्डेड, कि भगवान पे जो भरोसा होता है वो हमेशा इनाम देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे दो आयरनिकल सिचुएशंस बताए गए हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। पहला आयरनी है कि बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, कि जो मनुष्य और नेचर के बीच में होता है। इसमें देखिए आयरनी में ये है कि पहले रेनफॉल होते रहता है, जब वो डाउनपोर सोचते रहता है लेंचो, लेकिन बाद में जो है ना ये हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाता है। और दूसरा जो आयरनी है इसमें बिटवीन ह्यूमन देमसेल्स, लोगों का लोगों के लिए, लेंचो और पोस्ट मास्टर के बीच में। लेंचो के लेटर को पढ़कर पोस्ट मास्टर जो है ना दया में आ जाता है और उसके लिए पैसा कलेक्ट करता है, लेकिन लेंचो जो है ना उसको और बाकी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रूक्स से समझता है। तो आशा करता हूँ ये जो समरी है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।